में आइल है। ओके सो आप सबका स्वागत करता हूँ एपोस्टोलिक स्कूल में। और आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर विलास अ, यादव है। और वे नई नई इलाहाबाद से हैं। और इस समय वे गया में सेवकाई कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। और आप लोग उनको जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि पास्टर विलास और मैं, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बाइबल कॉलेज में हमने 3 साल साथ में पढ़ाई की। और हम जब 18 साल के थे तब से एक दूसरे को जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम बूढ़े हो गए हैं, अभी भी हम लोग यंग हैं। लेकिन जब हम छोटे थे तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। और विलास के विषय में मैं कहूँगा कि प्रभु ने एक अलग अनॉइंटिंग और एक अलग ऑरा उनको दिया है वचन को जानने का। मुझे याद है कि जब हम बाइबल कॉलेज में थे तो मुझे वचन ज्यादा पता नहीं थे, लेकिन उन्हें पता होते थे। और उनके पास काफी एक अच्छे चर्च से वो आते थे। और हम दोनों मतलब साथ में ही होते थे हमेशा, हर एक चीज में, खाने में, पीने में, कभी कभी सोते भी एक बेड पे थे। सो हम लोग हर चीज साथ में करने वाले थे। हमने अपने अच्छे समय को और बुरे समय को साथ में बिताया है। और प्रभु ने ये मौका दिया हम दोनों को कि साथ में हम लोग बाइबल कॉलेज बीटीएच कोर्स करने पाए। उसके बाद फिर वो अ, इलाहाबाद में सेवकाई के लिए चले गए थे, और मैं बाइबल कॉलेज में मिनिस्ट्री के लिए मुझे रोक दिया गया था। सो खास बात ये है कि फ्रेंड्स तो कई सारे हैं हमारे, हमारे बैच के, हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स। लेकिन खास बात यह है कि वर्तमान के वचन में वे अभी तक बने हैं। जब इंडिया में अपोस्टोलिक टीचिंग्स बहुत ही नई थी, और इस सीजन को बहुत ही कम लोग समझते थे, तब वो समय था जब पास्टर विलास और हम लोग साथ में हमने शुरू किया था। तब ये मीटिंग नहीं होती थी, ये बहुत बाद में शुरू हुई है। वे कई बार मुंबई आए हैं पास्टर जुड़ी से मिलने, मीटिंग्स के लिए। और तब हमारे जो मीटिंग्स हुआ करती थी वो घर में होती थी ज्यादातर, चर्चेस में कई बार, सेमिनार्स में भी। लेकिन बाद में हम लोग प्राइवेट मीटिंग्स में भाग लेने लग गए। पास्टर विलास कई बार जो है मुंबई में आए, लखनऊ में भी वे आए। और मुझे खुशी है कि इस वचन में वे बने हैं वर्तमान के, और परमेश्वर उनका इस्तेमाल करता है। सेवकाई के साथ साथ वो टीचर भी हैं, स्कूल में पढ़ाते भी हैं, और अपनी जीविका खुद से कमाते हैं, किसी के भी ऊपर निर्भर वे नहीं हैं। सो मुझे बहुत खुशी है और सौभाग्य है कि आज आपके सामने मैं प्रेजेंट करूं पास्टर विलास को। सो दिस टाइम इज योर्स। सभी लोग अपने वीडियोस को ऑन करें और वॉल्यूम को म्यूट करें, और बिना किसी डिस्टरबेंस के हम अगले कुछ समय वचन को हम लोग देखेंगे, सुनेंगे कि आत्मा कलीसिया से क्या बात करने वाला है। ऑल राइट, सो थैंक यू पास्टर, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। Okay. Thank you so much, Pastor. It is a great opportunity जो परमेश्वर ने मुझे दिया है स्पेशली, और थैंक यू उन पुरानी बातों को आपने याद दिलाया। और एक बहुत अच्छा समय था जब हम बाइबल कॉलेज में एक साथ बिताए। बहुत सारे वचनों को हमने, प्रभु का वचनों को सीखा वहाँ पे। ये बहुत अच्छा समय था उस समय, जो भी हम याद करते तो बहुत तो अफसोस भी होता है और अच्छा भी लगता है कि चलो हम लोगों ने एक साथ रहे। और उससे अच्छी बात है कि हम आज तक प्रभु में बने हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है और परमेश्वर का दया है, और ऐसे ही हम बने रहें ताकि प्रभु
आगे हमारे जीवनों में अवश्य काम करे और हमारे द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु में जानने पाए। थैंक यू सो मच पास्टर। ओके, नाउ परमेश्वर जो हम कुछ बातों को देखने वाले हैं आज, मुझे बताया गया गया कि प्रभु के कुछ वचनों को देना है, परमेश्वर के वचनों से बात करना है। तो मैं प्रेयर कर रहा था, बहुत सारी बातों को मैं सोच रहा था। तो परमेश्वर ने कुछ बातों को जो मेरे मन में डाला है और जो मेरे मुझसे जो बातें की हैं, उन बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा और आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि हम एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे हम सीखते हैं। आप हमसे सीखिएगा, हम आपसे सीखेंगे। बहुत सारी बातों को हम एक दूसरे को सीखते और सिखाते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब हम समान हैं और परमेश्वर ने सबको अनुग्रह दिया है, सबको आशीष दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। कुछ बातों के ऊपर जब मैं गौर कर रहा था तो मैं इस बातों को सोच रहा था, क्या परमेश्वर के साथ सच्चा संबंध हम किस प्रकार से रख सकते हैं? परमेश्वर से किस प्रकार से हम एक संबंध में एक प्रायोरिटी देकर एक परमेश्वर से बातें किस प्रकार से हम कर सकते हैं, परमेश्वर से किस प्रकार से हम उसके साथ रह सकते हैं? क्या बातें हैं जिसके कारण हम परमेश्वर को अपने एक सच्चा संबंध बना सकते हैं? कि गॉड जो भी प्रभु जो है वो बहुत पवित्र है और वो बिल्कुल पवित्र है। वो कभी भी दूसरे से या कोई पाप से समझौता करने वाला नहीं है। तो अगर हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है तो हमें भी परमेश्वर के क्या करना है? परमेश्वर के जैसा बनना पड़ेगा। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर से क्या करना पड़ेगा? उसके जैसा वो पवित्र है, उस प्रकार के पवित्रताई में हमें भी आना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम उसके पवित्रताई में नहीं चलेंगे तब तक परमेश्वर से हम संबंध भी नहीं बना सकते हैं। दो तरफा लाइफ हम नहीं जी सकते परमेश्वर के साथ। हो सके हम कलीसिया में जाएं तो कलीसिया में हम जाएं तो बिल्कुल स्वर्गदूत बने और जब बाहर निकले तो कुछ और नजर आए। ऐसा लाइफ हम नहीं जी सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित है। वो पवित्र परमेश्वर है। वो आपको देखता है, वो आपको संभालने वाला है, आपके साथ चलने वाला है। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर क्या है? मेरा मंदिर है, अब मैं उसमें वास करता हूँ। तो जब परमेश्वर मेरे अंदर है तो हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। हाँ, परमेश्वर को कैसे हम धोखा दे सकते हैं? तो प्रभु क्या है? सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ करने वाला है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से अगर मुझे संबंध बनाना है तो हमें सबसे पहला काम, हमें पवित्र रहना बहुत जरूरी है। उससे अगर बातें करना है तो हमें पवित्रताई में चलना ही पड़ेगा। आदत के कामों को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी भी ऐसे जो पाप है या सीन है, इनसे कोई भी समझौता नहीं करता है। हम लोग हो सकते हैं समझौता कर लें, कोई गलतियों में, कोई ऐसे बातों में हम समझौता कर सकते हैं पाप के साथ या कुछ ऐसे बातों के साथ, लेकिन परमेश्वर कभी भी समझौता नहीं करता है। वो पवित्र है तो पवित्र है। और अगर हमें परमेश्वर से बात करना है, हमें परमेश्वर के साथ रहना है, तो हमें भी उसकी पवित्रताई में आना ही पड़ेगा। तो हम अपने आप को कैसे बना सकते हैं? हम अपनी आत्मिक ग्रोथ कैसे ला सकते हैं? किस प्रकार से हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं? तो कुछ वचनों से हम देखेंगे और कुछ वचनों को हम रीड करेंगे, उसको पढ़ेंगे ताकि हम कुछ बातों को समझ सकें। हम लोग आते हैं यूहन्ना की पत्री, जॉन, उसका 15 अध्याय, उसका 5 पदों को हम देखेंगे। इफ अगर आपके पास बाइबिल है आप खोल के पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, उसके 5 पदों को। मैं दाखलता हूँ, तुम हाँ। डालियाँ हो। यस। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। थैंक यू ब्रदर। यहाँ पे एक वचन है जो प्रभु यूहन्ना जो है वो अपने लोगों को या परमेश्वर उनसे ऐसे बात कर रहा है, इस प्रकार से बोल रहा है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। मतलब परमेश्वर बोला कि एक परमेश्वर एक बड़े से पेड़ के समान है। एक दाखलता के बारे में बोल रहा है कि एक दाखलता है जो मैं हूँ। अब बोला हमारे आपके बारे में बोला कि आप क्या हो? डालियाँ हो।
आप मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर अगर दाखलता तो हम क्या हैं? डालियां हैं। तो बोल रहा है कि अगर परमेश्वर दाखलता है, तुम डालियां हो, तो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। तो यहाँ पे एक बात बताया जा रहा है कि रिलेशनशिप के बारे में, एक रिश्ता के बारे में, कि जिस प्रकार पेड़ के साथ डालियां बनी होती है, तो वो क्या करता है? फल को लाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर एक डाली को अगर काट दिया जाए, पेड़ से अलग कर दिया जाए, तो ना वो डाली में फल आ सकता है, ना उसमें फूल आ सकता है, ना उसमें जीवन भी नहीं रहेगा। अब तो फल की बात अलग है, अलग प्रकार की है, लेकिन अगर डाली को पेड़ से अलग कर दिया जाए, तो डाली बिल्कुल अकेला हो जाएगा, उसमें जीवन ही नहीं रहेगा। और जब उसमें जीवन ही नहीं रहेगा, तो उसमें फल भी नहीं आएगा, ना ही फूल ही आ सकता है। तो इस एक वचन इस प्रकार को दर्शाता है कि हमारा भी जीवन उसी प्रकार से है। इफ अगर हमारा संबंध प्रभु से नहीं है, अगर परमेश्वर के वचनों पे हम नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ प्रेयर नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन भी क्या होता है? खाली के समान हो जाता है। हम परमेश्वर से रिश्ता नहीं बना पाते हैं। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से एक रिश्ता बनाना है, एक रिलेशनशिप में रहना है, परमेश्वर से एक बैठना है उसके पास, उससे बातें करना है, उसके वचनों को हमें क्या करना है? अध्ययन करना है, उसके वचनों को हमें क्या करना है? पढ़ना है, ताकि हम भी क्या करें? परमेश्वर से एक रिश्ता बनाए, एक क्लोज, परमेश्वर के पास आने की कोशिश करना है। हाँ? जब आपका संबंध प्रभु के साथ अच्छा रहेगा, तो आप क्या करेगा? जब प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थनाएं क्या करेगा? प्रभु आपकी सुनेगा। हालेलुया। जिस प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पेड़ का जो संबंध डालियां से होता है, तो डाली क्या करता है? अपने आप को जीवित महसूस करता है, जब पेड़ से वो रहता है जुड़ा। तो अगर वो पेड़ से अलग हो जाता है, तो बिल्कुल किसी भी काम का नहीं होता है, अन्यथा उसे क्या किया जाता है? वो आग में झोंका जाता है, या तो कहीं पे उसको छोड़ दिया जाता है। तो हमारा भी रिश्ता क्या होना चाहिए? बिल्कुल प्रभु के साथ होना चाहिए। हम प्रभु से मिला रहना चाहिए, हम प्रभु को खोजने वाला होना चाहिए, परमेश्वर के वचनों में उसे क्या करना चाहिए? तलाश करने वाला होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें और उसके साथ एक गहरा रिश्ते में हमें आना चाहिए। हैं? परमेश्वर ने हमें क्या किया? बेटा बनाया है। हम परमेश्वर के क्या है? बेटे हैं। तो जब हम परमेश्वर के बेटे हैं, तो हमें क्या करना है? प्रभु के बातों को सुनना है, प्रभु की बातों को समझना है, परमेश्वर की बातों को क्या करना है? वो उसकी आज्ञाओं को फॉलो करना है, उसके आज्ञाओं के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर हमसे बातें करे, हमारे जीवन में क्या आवश्यकताएं हैं, वो परमेश्वर क्या करे? पूरा करे। क्योंकि हम उसके बेटे हैं। अब बेटे को प्रभु कभी छोड़ता नहीं है। हमने उसे ग्रहण किया है, अपने जीवन को दिया है, अपने आप को प्रभु के सम्मुख रखा है, तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा भी नहीं। क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छे से ख्याल रखता है, वो अपने बच्चों को अच्छे से क्या करता है? तैयार करता है, और अपने बच्चों को हर एक समस्याओं, हर एक मुसीबतों में क्या करता है? उसको संभाल के लेकर चलता है। तो एक परमेश्वर से हमें एक रिश्ता बनाने की आवश्यकता है, एक उसके करीब जाने की आवश्यकता है, परमेश्वर से जुड़ने की आवश्यकता है, कि हम परमेश्वर के वो आध्यात्मिक बातों को, एक स्पिरिचुअल बातों को हम समझने पाए। परमेश्वर से एक जुड़ने की आवश्यकता है। कई बार हम दूर हो जाते हैं। कई बार वचनों में हम देखते हैं कि अपने आप को दूर कर लेते हैं, अपनी गलतियों की वजह से दूर हो सकते हैं, अपने कुछ ऐसे कार्यों को हम कर देते हैं जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हैं? कुछ पापों के कारण हम दूर हो जाते हैं, कुछ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? वो हमारे क्या करता है? इंतजार करता है। वो हमारा पिता है, वो हमें छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आप कभी भी आए, परमेश्वर क्या करेगा? आपका इंतजार करेगा, आपसे प्रेम करता है, आपको छोड़ने वाला वो नहीं है। तो परमेश्वर का क्या करना है? एक रिश्ता बनाने की आवश्यकता है, परमेश्वर से एक क्लोज आने की आवश्यकता है। क्योंकि वचन आगे कहता है उसी में, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हैं? परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं, बट वचन कहता है अगर आप परमेश्वर से अलग हो गए हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ करना है प्रभु में,
तो हमें क्या, अगर हमारी आत्मिक उन्नति करना है, आत्मिक ग्रोथ में लाना है, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर से बने रहना है। परमेश्वर के वचनों को अगर हम प्रचार करते हैं तो उसमें क्या करना है, परमेश्वर से बातें करना है, क्योंकि एक रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है परमेश्वर के साथ, उसके साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। आप जितना उसके करीब जाएंगे उतना ही आध्यात्मिक बातों को परमेश्वर आपको बताएगा, वो अपने वचनों को क्या करेगा, आपके ऊपर रिवील करेगा जब आप जुड़े रहेंगे तो। आप जानते हैं यूहन्ना जो परमेश्वर के चेलों में से एक है, और परमेश्वर के बहुत करीब है वो। यूहन्ना के बारे में कहा जाता है कि वो परमेश्वर के बड़ा करीब है। और परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को क्या किया है, वो प्रभु से प्रेम करने वाला था। बहुत बातों में क्या है, परमेश्वर ने उसे गुप्त बातों को प्रकट किया है उसके ऊपर। अब जब देखते हैं प्रकाशित वाक्य के बुकों को देखते हैं, तो आने वाली बातों को उसने क्या किया, प्रकट किया है। कुछ बातों को देखें, क्योंकि परमेश्वर से क्या है, एक संबंध उसका बना हुआ है। और परमेश्वर के रिश्तों में क्या है, एक पवित्रताई के साथ एक रिश्ते को बनाकर रखने की आवश्यकता है परमेश्वर के साथ। तो आप जहाँ भी कहीं भी हैं, आप हम अपने जीवन को भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा जीवन परमेश्वर के साथ है, क्या हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, क्या हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर प्रभु से मिल रहा है, क्या हम एक परमेश्वर के नजदीक में है, क्या मेरा जीवन क्या पवित्र है, क्या मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ। इन सारी बातों को क्या करना है, आपको कोई बताएगा नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, आपको कोई फोर्स करने नहीं आएगा कि आप पापी हैं, आप परमेश्वर से दूर है, नहीं। जब हम वचनों को सुनते हैं उस समय हमें रियलाइज करना है कि क्या इसके साथ मेरा जीवन है। क्या परमेश्वर के साथ मेरा संबंध है, क्या परमेश्वर के साथ मेरा एक सच्चा वाला संबंध होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं झूठ में संबंध बना लेते हैं, बोलते हैं मैं आ रहा हूँ, चर्च आता हूँ, मैं कंटिन्यू चर्च जाता हूँ, जीवन में कोई उन्नति नहीं, जीवन में कोई भी फल नहीं आता है। आप 2 साल से चर्च आ रहे हैं, 4 साल से चर्च आ रहे हैं, 10 साल से चर्च आ रहे हैं, आपके जीवन में जब कोई उन्नति नहीं रहेगा तो ऐसे चर्च जाने से कोई फायदा नहीं है। एक लेवल हमें ऊपर आना है। जो भी व्यक्ति चर्च जा रहा है, अगर वो परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के वचनों में अगर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कलीसिया जाने से कोई फायदा फिर नहीं है। परमेश्वर का प्रेम में अगर बढ़ोतरी नहीं हो रहा है लाइफ में, तो फिर कैसे काम होगा। हमें क्या करना है, उसके प्रेम में भी बढ़ना है और अपने जीवन को संभालना भी है, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक अच्छे से रिश्ता बनाकर परमेश्वर की अगुवाई में चलने पाए। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हम अपना जीवन दिए हैं। परमेश्वर हमारे लिए वो क्या हुआ है, अपने बेटे को दिया है, अपने पुत्र को क्या किया है, कुर्बान हमारे लिए किया है। तो हमें प्रभु के लिए क्या करना है, प्रभु के साथ चलने की कोशिश करना है, क्योंकि जो हम लाइफ जी रहे हैं उसमें परमेश्वर का उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर क्षण हमें इस संसार में गिरने के लिए गिरने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। बहुत सारे ऐसे समय है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने लाइफ में गिर सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में क्या करना है, अपने जीवन को सही रखना है, एक बढ़ोतरी की ओर अपने आप को लेके चलना है। आगे के उसी वचन में 15 का 9 में 7 में बोलता है, 7 में उसी वचन को 15 का 7 में बोलता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। 8 में बोलता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो हमें क्या करना है, इस देखते हैं कि तुम मुझ में बने रहो तो मेरा वचन तुम में बना रहेगा। हमें परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर को खोज करना है। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो परमेश्वर को देखना कि परमेश्वर कितना एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और हर समय हर जगह पे रहने वाला परमेश्वर है। हम्म? तो हमें जब उसमें बने रहना है तो तभी उसका वचन क्या करेगा, हमारे अंदर भी बना रहेगा। हाँ? उसके वचन को क्या करना है, अपने अंदर बने रहने देना है। तो हम जो भी चाहेंगे, जो भी मांगेंगे, तो वह तुम्हारे लिए क्या होगा, होगा। लेकिन उससे पहले बोला कि हमें क्या करना है, वचन में बने रहना है। वचन क्या बोलता है उसको सीखना है, उसके अपने जीवन में अप्लाई करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, परमेश्वर से मांगना है।
हाँ, और उन चीजों को मांगना है जो परमेश्वर के हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होना चाहिए। हाँ? ताकि हमारे क्या है आत्मिक बढ़ोतरी, हम फिजिकल चीजों को मांगना चालू कर देते हैं। नहीं, उन चीजों को मांगना है परमेश्वर से जो हमारी क्या हो आत्मिक उन्नति हो, जो हमारी आत्मिक बढ़ोतरी को करा सके, जिसमें हमें आत्मा में क्या हो ग्रोथ हो सके। आपको मालूम है वचन कहता है कि हम क्या है आत्मिक प्राणी हैं, शारीरिक में है लेकिन हमारा क्या है आत्मिक प्राणी है। तो आत्मा का फल जो है उन चीजों का क्या होता है प्रगटीकरण हमारे जीवन में होना चाहिए। आत्मिक फल हमारे जीवन में दिखना चाहिए। अगर हम पुराने जीवन को ही अभी भी जी रहे हैं तो उससे निकल के हमें आना चाहिए, क्योंकि आप जब बपतिस्मा लेते हैं तो क्या करते हैं पुराने लाइफ को हम खत्म करते हैं। उस पानी रूपी में हम जब जाते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं वहां पे एक आत्मिक उन्नति होता, आत्मिक में हम क्या करते हैं जन्म लेते हैं। तो जब हम ऐसे होते हैं तो हमें क्या आत्मिक उन्नति हमारे होना जरूरी होता है, हम आत्मिकता में बढ़ना बहुत जरूरी होता है। आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं और वो क्या करता है वचन की खोज करता है। जब आत्मा में आप जन्म लेते हैं तो वचन की खोज करता है। अब वचन को ग्रहण करना, वचन को पढ़ना, अब वचन को समझने में हमें आगे बढ़ना है। और जितना आप वचन को पढ़ेंगे उतना ही क्या करेगा अन्य जो चीजों को आप समझते नहीं उन चीजों को परमेश्वर क्या करेगा प्रगटीकरण आपके ऊपर करेगा। तो जब आप परमेश्वर के करीब आएंगे तब, जब परमेश्वर से रिश्ता बनाएंगे तब, जब आप परमेश्वर को खोजेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा आपके ऊपर सारी बातों को प्रगटीकरण करेगा। लगना है जिस प्रकार से पेड़ के साथ डाली बना रहता है उस प्रकार हमें भी प्रभु के साथ बने रहना है। जब हम बने रहेंगे तभी हमारे अंदर जीवन है। जिस दिन हम अलग हो गए जीवन खत्म हो जाता है। जिस प्रकार पेड़ डाली पेड़ में बना है तो उसके अंदर जीवन है, ऑक्सीजन जाता है? उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं, डाली के पत्ते फल आता है। उसी प्रकार हम भी जब प्रभु में बने रहते हैं तभी आत्मिक क्या होता है उन्नति होता है और आत्मिक फल हमारे जीवन में नजर आता है। आप अलग हो जाइएगा तो आत्मिक फल क्या होता है वो खत्म हो जाता है, वो मर जाता है, फिर शरीर का काम प्रकट होने लगता है फिर। तो हमें क्या करना प्रभु से बना रहना है। जिस प्रकार पेड़ डालियां पेड़ से बना है तो उसमें फल लगता है, फूल आता है, उसमें जीवन भी आता है। उसी प्रकार हमें जब प्रभु में बने रहते हैं तो हमारा क्या होता है आत्मिक उन्नति होता है, हमारा जीवन क्या होता है प्रभु में बना रहता है। हम आत्मिकता में जीवित होते हैं, हम आत्मिक लोग बने रहते हैं, हम आत्मा में चलन करते हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। परमेश्वर क्या कहता है गुप्त बातों को क्या कहता है प्रकट करने वाला। परमेश्वर गुप्त बातों को क्या करेगा प्रकट करेगा आपके ऊपर। हालेलुया, क्योंकि हम उसके बेटे हैं। वो अपने बेटों को सारी बातों को क्या करेगा बताएगा, अपने अधिकार को देगा। हाँ? अपने सारे जो आने वाली योजनाओं को क्या करेगा वो प्रगटीकरण करेगा, हमारे ऊपर करेगा, वो रिवील करेगा अपने वचनों को। तो जब हम उसके साथ रिश्ता बनाएंगे तब, जब हम उसके करीब रहेंगे तब, जब हम अपने जीवन को पवित्र करेंगे तब। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है अपने आप को क्या करता है हम लोगों के ऊपर प्रगटीकरण करता है। और हम कुछ वचनों को देखेंगे। दूसरी बात, पहला बात है स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब हम परमेश्वर से रिश्ता रखते हैं तो हमारी क्या होता है आत्मिक उन्नति होता है। जब उससे रिलेशनशिप रखते हैं तो परमेश्वर क्या करता है हमारी आत्मिक ग्रोथ को करता है। दूसरी बात होता है फाइनेंशियली। हमारा क्या होता है जब हम परमेश्वर से रिश्ता जब संबंध हम रखते हैं परमेश्वर के साथ चलते हैं तो फाइनेंशियली हमारा ग्रोथ होता है। जो भी आप अगर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में है, कुछ ऐसे दिक्कतों में रहते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है उन चीजों पे भी क्या करता है परमेश्वर आशीष देना चालू कर देता है। जिससे हम मलाकी के बुक में देखते हैं, मलाकी का 3 का 10 देखते हैं। मलाकी, अगर आपके पास बाइबल है आप उसे खोलें। मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 10 पदों को। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर
अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। आमीन आमीन। यहाँ पे एक एक जो ग्रोथ होता है कि किस प्रकार से हम अपने कार्यों के द्वारा अपने, यहाँ पे बोला 10 में बोलता है सारे दसवांश मेरे भंडार में लेके आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ऐसा कहता, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे ऊपर खोलकर अपना पर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। कुछ चीजों को, इट इज प्रैक्टिकल चीज, ये कोई परमेश्वर कुछ बातों को क्या करता है, हमें दर्शाता है कि क्या हमें कलीसिया में करना चाहिए, किन बातों पे हमें फोकस करना चाहिए, किन बातों से हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को सही रीति से लाकर परमेश्वर के सम्मुख रखने की आवश्यकता होती है। तो कुछ बातों को हम देखने हैं दसवांश के बारे में। ये क्या है, इन चीजों को क्या करना है, हम जब परमेश्वर में एक रहते हैं तो इन चीजों को क्या करना है, फॉलो करना है, पालन करना है। ये सिर्फ दसवांश सिर्फ एक आज्ञा है, या तो ये समझे ये हम अपने बढ़ोतरी के लिए किसी चर्चों में लाकर क्या कहते हैं, देते हैं। हाँ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम कोई आपके ऊपर दबाव डाल के ही आपको दे, नहीं, ये परमेश्वर का एक आज्ञा है जो हम क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए कार्य करते हैं। हाँ? जब हम कुछ हाथ बढ़ाते हैं प्रभु के कार्यों के लिए तो परमेश्वर क्या करता है, हमारा जो 100% है उसमें क्या करेगा, आशीष देना चालू कर देता है। हाँ? हम आज्ञाओं को पालन करने की बात करते हैं, लेकिन प्रभु क्या करता है, कुछ बातों को हमें कलीसियाओं में करना है। हाँ? दान दशवांशों को क्या करता है, प्रभु के भवन में लाके देना है। आप जब देखते हैं इतिहास देखते हैं इजरायली लोगों का, तो जब भी वो कटनी होता था, जब भी फसल का ऐसा त्योहार मनाते थे वो लोग, तो वो लोग यरूशलेम के अंदर क्या करते थे, जितने भी उसका दशमांश होता था वो मंदिर में ले जाकर जमा करता था। ये प्रभु का भवन में देने का एक तरीका है, जो क्या कहता है, जो भी प्रभु उसको दिया है उसका दशमांश निकाल कर इजरायली लोग क्या करता था, परमेश्वर के भवन में जाकर देता था। एक आज्ञा है जिससे हमें क्या करना है, पालन करना है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमें भी क्या करना है, हम जहां भी कलीसिया में जाते हैं, आपका जो पास्टर्स है, हमें क्या करना है, हम प्रभु के कार्यों के लिए इन चीजों को क्या करना है, कलीसियाओं में समर्पित करना है। और जब हम अपने दसवांशों को भंडार में लाकर देते हैं तो परमेश्वर वादा करता है कि क्या क्या करेगा, वो हमारे ऊपर आशीष का झरोकों को खोलता है। परमेश्वर ने बोला आशीष देंगे, वो हमारे ऊपर आशीष देगा जब हम परमेश्वर के सारे दसवांश को भंडार में लेके आएंगे। तब बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं संसार में, बहुत सारे लोग कलीसिया में आने वाले बहुत सारे पैसों को कमाते हैं, बट वो कलीसिया में दे नहीं पाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, हम बहुत सारे पैसों को कमाते हैं लेकिन कलीसियाओं में देकर नहीं पाते हैं, कलीसियाओं को उन्नति का कारण हम नहीं बन पाते हैं। जो दसवांश हमें देना चाहिए उसे भी हम नहीं दे पाते हैं, तो कलीसिया का उन्नति भी बंद हो जाता है, अपना भी उन्नति क्या होता है, बंद हो जाता है। तो हमें भी लर्न, हमें क्या करना, सीखना है। जो प्रभु कहा है वो क्या करना है, प्रभु को देना है हमें। हाँ? प्रभु के लिए हमें क्या करना है, अपने हाथों को क्या करना है, प्रभु को हम नहीं देते, अपने आशीषों के लिए देते हैं। जब हम देते हैं तो क्या कहता है, परमेश्वर भी हमें क्या कहता है, आशीष को करता है। वो परमेश्वर क्या कहता है, फाइनेंशियली हमें क्या कहता है, आशीष को देता है। तो हम प्रभु के लिए क्या करना है, दसवांशों को लाकर कलीसियाओं में देना है। अब कोई बहुत सारे क्वेश्चन हो जाता है कि किसको देना है। हाँ? बहुत सारे लोग होता है जो ये एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कलीसियाओं को विजिट करता है, उसको समझ में नहीं आता कि कहाँ जाके दसवांश हमको देना है। हाँ? तो आपको सिलेक्शन लेना है कि हमें एक ही कलीसिया जाना है। हाँ? पास्टर आपका जो है, जो आपको प्रभु के बारे में बताया है, जो आपको वचन दे रहा है, जो आपको वचन, आत्मिक पेट जो आपका भर रहा है, जो आत्मिक भूख आपको जो लगती है, तो आप वहां पे जाते हैं। तो उन्हीं चीजों को करना है, वहीं पे आपको रहना है ना, दूसरी जगह नहीं जाना है। आप अपने क्या करना है, परमेश्वर का वचन, आपका पास्टर है, फॉलो करना है। हम्म? परमेश्वर का दास जो है उनको क्या करना है, उनके साथ रहना है, उनके साथ खड़ा होना है, उनको छोड़कर नहीं जाना है। क्योंकि वो आपके पीछे, आपका पास्टर का बहुत सारी योजनाएं होता है।
जिस प्रकार परमेश्वर की योजनाएं होते हैं बच्चों के साथ, उस प्रकार पास्टर की भी योजनाएं होता है, क्योंकि बहुत प्रार्थनाएं बहुत दुआ करने के बाद एक एक विश्वासी या एक तो बिलीवर को प्रभु देता है, उसके चर्च के साथ उसको जोड़ता है। आप मत समझे कि आप आज जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अचानक आप आ गए, एक्सीडेंटली आ गए, नहीं। उसमें बहुत सारी प्रार्थनाएं होती हैं कि आप आके कलीसिया में आप जुड़े हुए हैं। बहुत सारे दुआ किया जाता है कि प्रभु कम से कम एक तो आना, एक तो डिसाइपल आए, एक तो चेला आए। बहुत सारी प्रार्थनाएं होती हैं। तो जब प्रभु आपको कहीं पे मिलाता है, किसी पास्टर के साथ संकेत देता है, मिलता है, आप उनको फॉलो करें, हैं? उनके साथ रहें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना सीखें। ऐसा ना हो कि पास्टर को छोड़ दिए, आप अकेले दूसरे लाइन में चले गए। ऐसा नहीं करना है। प्रभु ने दिया है उनको, जिससे आपके आप फिजिकली, हम समझते हैं फिजिकली कि अगर मेरे साथ आपका कोई बेटा है, आपका अगर कोई बेटा है तो आप उससे बहुत सारी आशाओं को लगा कर रखते हैं, हैं? तो जब बेटा है तो क्या करता है, अपने पिता की आज्ञाओं को मानना चाहिए। एक स्पिरिचुअल फादर होने के नाते क्या होता है, उसके रिलेशनशिप हो जाता है, एक संबंध हो जाता है। बेटा कितना भी गलती करेगा, आप भगा नहीं सकते हैं घर से, हैं? उसको समझा सकते हैं, उसको सही रास्ते में ला सकते हैं, तो उसको गलतियों को क्या कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। तो उसी प्रकार एक पास्टर जो होता है वो स्पिरिचुअल फादर होता है। आप उसके कलीसिया में आते हैं, आप उसके साथ में रहते हैं, बहुत चीजों को वो क्या करता है, सिखाता है, बहुत सारे वचनों को बताता है। आप उनके साथ में क्या करें, साथ में साथ चलने की कोशिश करें। हम्म? आप पास्टर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले उसी से बात करता है। अभी हम भूल जाते हैं, लगता है हम बड़े हो गए हैं, हम पास्टर को छोड़कर अगला कलीसिया लगा लेंगे। बहुत सारा ऐसा चर्चों में आ गया है। कुछ लोग जाता है, कहीं पढ़ के आता है, ये आप 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स करके आता है, कलीसिया में पास्टर को कुछ नहीं समझता है। ऐसा नहीं है, हाँ? परमेश्वर जब तक है, आपको क्या करना है, आपका पास्टर के साथ रहना है, क्योंकि परमेश्वर क्या किया, उसको नियुक्त किया है, परमेश्वर उसे अपॉइंटमेंट किया है, हाँ? परमेश्वर उसे रखा है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, उसके साथ रहना है। तो हमें क्या करना है, कलीसियाओं में ये समझना है कि हमारा फाइनेंशियल, हम बिलीवर लोगों को समझना है कि हम कलीसियाओं में क्या करें, अपने दशवांशों को लेकर आना है, और जो टाइट होता है वो हमें क्या करना है, कलीसियाओं में देना है। ये हमारे क्या होता है, स्पिरिचुअली और फिजिकली ग्रोथ के लिए हम एक आज्ञा का पालन करते हैं, जिसमें परमेश्वर क्या करता है, हमारी बढ़ोतरी करता है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप टाइट दीजिएगा आपको लगेगा मेरा नुकसान हो रहा है, बट जब आप फॉलो करते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, आपका फाइनेंशियली आपका ग्रोथ करेगा। हालेलुया। जब प्रभु आपको बढ़ाएगा तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल अब्राहम, अब्राहम भी क्या किया, जब परमेश्वर उसको आशीष दिया तो उसने क्या किया, अपना दसवां जाकर अपने जो उस समय याजक जो होते थे उनको जाकर दिया है, मलिकिसेदक है, उसने जाके अपना जो भी टाय थे क्या किया, उसको दिया है। तो हमें जब प्रभु का इतना बड़ा दास होकर उसने क्या किया, अपने याजक को दिया, तो हमें भी क्या करना है, जो भी हमारा मंथली होता है हमें क्या करना है, लाकर अपने चर्चेस में लाकर देना है, पास्टर को देना है, वहां पर रखना है कि प्रभु ने मुझे इतना आशीष दिया है, आशीष में निकाल के देना है। आप मत समझिए कि नहीं, परमेश्वर पहले आपको आशीष देगा, उसमें से निकाल के देना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, परमेश्वर अब्राहम को परमेश्वर ने पहले उसे आशीष दिया है, उसके बाद उसने क्या किया, निकाल के दिया है। तो आप मत समझे कि मैंने कमाया तो हुआ, नहीं, आपको प्रभु आशीष पहले देगा, उसमें से आपको आज्ञाकारी जानना है, और उसमें से क्या करना है, कार्यों को करना है आगे। हालेलुया। जिससे क्या करेगा, आपका फाइनेंशियली परमेश्वर क्या करेगा, आशीष करेगा। आगे हम देखते हैं तीसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा, प्रिपरेशन फॉर मिनिस्ट्री। सेवकाई के लिए भी हमें अगुवाई में आना पड़ेगा। हालेलुया। प्रिपरेशन फॉर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री में क्या करना है, हमें एक प्रिपरेशन, तैयारी के साथ क्या करना है, हम लोगों को आना पड़ेगा, आगे हम लोगों को निकलना पड़ेगा। जिसमें हम पढ़ सकते हैं उसका एक्ट्स चैप्टर 2 और 42। एक कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा एक पद दिया गया है, जो हमें, अब हम लोगों को क्या करना है, फॉलो करना है अपनी कलीसियाओं में। प्रेरितों का काम, इसका 2 अध्याय 42 पद।
और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और हम्म संगति रखने हम्म और रोटी तोड़ने और हम्म प्रार्थना करने में लौलीन रहें। हाँ, आप जब आप कलीसियाओं से मिलते हैं, आपका संबंध प्रभु से अच्छा होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, आपको मिनिस्ट्री में भी भाग लेना है। आप क्या करना है, परमेश्वर के साथ जब आप रिश्ते में आते हैं, फाइनेंशियली बढ़िया होता है, तो हमें क्या करना है, मिनिस्ट्री में भी क्या करना है, एक तैयारी बना के रखना है, अपने आप को तैयार करना है। जब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग विश्वास किया, जो लोग प्रभु से का वचन को सुना, उन लोगों के अंदर एक उत्तेजना आया कि हम परमेश्वर के वचन को क्या करना है, सीखना है। हाँ, तो उन लोगों ने क्या किया, प्रेरित लोगों से शिक्षा पाना प्रारंभ कर दिया। पहली शताब्दी कलीसिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, प्रेरितों का काम, जिसका 2 अध्याय उसका 42 पद में लिखता है कि उन लोगों ने क्या किया, शिक्षा को प्राप्त करना चालू कर दिया। जिन लोगों ने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को पहचाना और परमेश्वर के करीब आया, उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के वचनों से शिक्षा पाना चालू कर दिया। प्रेरित लोगों से क्या किया, शिक्षा को पाना चालू कर दिया। और जब शिक्षा पाया तो वो क्या हो, उसकी आत्मिक उन्नति होता है। वचन को सीखना है। हम्म? हाँ, वचन क्या है, हमारे पैरों के लिए क्या है, दीपक है, वो उजियाला है हमारे लिए। तो जब हम जितना वचन को सीखेंगे तो वचन क्या करेगा, हमारे अंदर क्या करेगा, वो कार्य को करेगा, क्योंकि ये जीवित वचन है। परमेश्वर क्या है, ये जीवित वचन है। ये जब दाने के समान आपके जीवन में जाएगा तो वो क्या करेगा, फल लेके आएगा, वो आपको बदलेगा। वो ये वचन क्या करेगा, जब ये आपके जीवन में जाएगा तो ये क्या करेगा, बदलेगा, एक पेड़ ले फलेगा। वो जहां पे वचन गिरता है क्या करता है, पेड़ को लेके फलता है, वो अच्छे फल को लेके आता है। तो ये वचन को क्या करना है, हमें सीखने वाला बनना है, प्रेरितों से शिक्षा पाना है। आप जहां भी हैं क्या करें, शिक्षा पाने में निपुण रहें। टीचिंग ले, बहुत प्रकार का टीचिंग आ चुका है, लेकिन देखना है कि एक्यूरेट टीचिंग क्या है, बाइबल क्या बोलता है, बाइबल से हम क्या सीख रहे हैं, उन चीजों को क्या करना है, देखना है। और आगे बोलता है संगति रखना है, हमें कंटिन्यू संगति में बने रहना है। हम प्रभु के लोग हैं, हमें कंटिन्यू संगति में आना है, गैप नहीं होना है, नागा नहीं करना है, बहाने नहीं बनाना है। आजकल बहाने बनाने वाला बहुत मिल चुका है। कुछ भी हुआ नहीं, पास्टर ये हो गया, पास्टर वो हो गया, मैं भी सुन सुन के थक जाता हूँ। तो ऐसा बहाना नहीं बनाना है। बहाना आप हमें बता सकते हैं कि हाँ पास्टर जी ऐसा है, लेकिन प्रभु आपको देख रहा है कि आप कहाँ पे हैं। प्रभु से तो बहाना नहीं बना सकते ना। दाऊद बोलता है कि मैं आकाश में चढ़ूं तो वहां तू है, और अगर समुद्र के गहराई में चला जाऊं फिर भी वहां पे आप ही हैं, तो हम कहाँ भाग सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पास्टर जो होता है कलीसिया में एक बहुत बड़ा पद भी होता है। अब इस बात को समझें, आप पास्टर को भी धोखा नहीं दे सकते हैं। हम्म समझ रहे हैं, कभी कभी परमेश्वर क्या करता है, पास्टर से भी बात करता है। एलिसा, याद रखिए, एलिसा बैठा हुआ था, गहेजी ने क्या किया, एलिसा ही जस्ट प्रेइंग, वो जो अपने जगह पे है, एलिसा प्रार्थना कर रहा है, बट गहेजी क्या किया है, उसने आके झूठ बोला। वो जो शंगा होने के लिए आया था, उसको बोला कि भाई तुम जाओ 7 बार डुबकी लगाना, और उसमें यर्दन में 7 बार डुबकी लगाना, परमेश्वर तुमको क्या करेगा, चंगा कर देगा। वो गया वहां पे, उसने बहुत कुछ सोचा मन में, फिर भी सोचा तो चलो प्रभु का दास बोला, हम लाके ऐसा करते हैं। वो दान लेके आया कि मैं इस प्रभु के दास को क्या दूं, जो सोना चांदी लेके आया मैं दूंगा इसको। एलिसा ने मना कर दिया। गहेजी पीछे पड़ गया। गहेजी ने कहा कि भाई कुछ हमको दे दो, मेरा गुरु बोल रहा है। वो जाके लिया उससे, जाके अपने घर में मतलब चोरी से छुपा उपा के फिर वापस आके एलिसा के पास खड़ा हो गया। एलिसा पूछता है भाई कहाँ गया था तुम। वो तो चुप हो गया, जो भी झूठ बोलना था वो बोला ही है। लेकिन यहाँ पे मैं जो इंडिकेट करने वाला हूँ कि परमेश्वर एलिसा से क्या कर रहा है, बात किया है। आमीन। परमेश्वर ने सारी बातों को क्या किया, एलिसा को वहां पे बताया है। तो आप ना समझे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पास्टर बोल रहा हूँ, आदमी, अरे है वो ठीक है, मानते हैं, लेकिन ये भी याद रखना है कि वो परमेश्वर का दास है। हमें परमेश्वर का बेटा है।
परमेश्वर कभी कभी बातों को क्या करता है, रिवील करता है। आपका पास्टर पास्टर ना समझे, वो कुछ है वहां पे। हालेलुया। परमेश्वर का लोग है वो, परमेश्वर क्या करता है, गुप्त बातों को प्रकट करता है उनके ऊपर। तो बी केयरफुल। तो हमें इस बातों को देखना है। पहली बात क्या कहता है, प्रेरितों से शिक्षा को पाना है। दूसरी बात संगति रखना है। तीसरी बात रोटी तोड़ना है। ये एक बहुत बड़ा बात होता है कि हम जब संगति करते हैं, इन सारी चीजों को, कार्यों को नहीं करते कलीसिया में, कुछ दूसरी बातों में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। कलीसिया जहाँ पे संगति करने का होना चाहिए, जहाँ पे वचन पढ़ने का होना चाहिए, और जहाँ पे क्या बोलते हैं, रोटी तोड़ने का होना चाहिए, उन कार्यों को कलीसियाएं आजकल छोड़ता हुआ जा रहा है। कुछ दूसरे कार्यों में लवलीन होता हुआ जा रहा है। बर्थडे पार्टी के लिए कलीसिया चलो, कुछ मनाना हो तो कलीसिया चलो, वो सब चीजों के लिए कलीसिया नहीं है। कलीसिया जब हम आते हैं तो वहां पर शिक्षा को प्राप्त करना है। बाइबल का बिब्लिकल टीचिंग हमें देना है। उन चीजों को सीखना है कलीसियाओं में। बिब्लिकल टीचिंग हम देंगे, जब हम वचन सिखाएंगे, तभी कलीसिया क्या होगा, हमारा मजबूत होगा, और कलीसिया में क्या होगा, उन्नति होगा। हाँ? और जो भी आते हैं उन्हें शिक्षा देना और संगति रखना है, रोटी तोड़ना है, और अंतिम जो लास्ट बात है, प्रार्थना में लवलीन रहना है। कलीसिया को प्रार्थना करना है। हाँ? कलीसिया प्रार्थना करेगा, बहुत बड़े बड़े कार्यों को हम देखेंगे। हम जितने भी लोग हैं, प्रार्थना करना है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु का वचन को नहीं सुन पा रहा है। कलीसिया के गुलाब में खड़ा होना पड़ेगा। कलीसियाओं को आगे आना पड़ेगा। कलीसियाओं को परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए, परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए उसको बैठ के प्रार्थना करना पड़ेगा। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर का वचन के लेकर बाहर भी जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाके लोगों को बताना कि परमेश्वर ने क्या हमारे लिए किया है। हालेलुया। हम कलीसिया में इस शामिल हैं। कलीसिया के बातों को देखना है, कलीसिया को एक मजबूत बनाना है, कलीसिया को एक दायरे में लेके चलना है। जितने भी विश्वासी हैं, वो क्या करना है, हमें प्रार्थनाओं में लवलीन होने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में लवलीन रहेंगे, हमें क्या करेंगे, आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारियों को देगा, बहुत सारे बातों को प्रगटीकरण करेगा। इन सारी बातों को हम देखते हैं, और एक वचन को देखेंगे, मैथ्यू, उसका जो हम प्रिपरेशन करेंगे फॉर मिनिस्ट्री के लिए। जैसे हम सारी चीज़ों के बाद क्या होता है, मिनिस्ट्री के लिए तैयार भी होना है, कलीसिया में भी आना है, संगति वचनों को सीखना है, लेकिन मिनिस्ट्री के लिए भी तैयार रहना है। एक जिम्मेदारी है, एक अलग प्रकार का अनुभव है, जो हमें क्या करना है, अपने आप को उसके लिए आगे लेके आना है। एक वचन को पढ़ेंगे, मैथ्यू उसका 28 का 19 से 20, मत्ती की पुस्तक। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यस, हमें इन बातों को देखना है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, इसलिए तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। हम्म? एक बिब्लिकल आधार पे कहा गया है, क्या है, महान आदेश दिया गया है जो प्रभु ने अपने चेलों को दिया है, कि हमें क्या करना है, जाकर एक चेला बनाना है। चेला या सन, जो हम सन बनाते हैं, बेटे बनाते हैं, वो एक चेला जब बनता तो क्या, एक पास्टर के लिए वो क्या होता है, उसका एक स्पिरिचुअल सन होता है, स्पिरिचुअल बेटा होता है। बेटे को क्या करना है, स्पिरिचुअल सन को क्या करना है, तैयार करना है। ये आदेश है। जब हम चेला बनाते हैं, चेला नहीं होता है, चेला के साथ साथ क्या होता है, एक स्पिरिचुअल सन होता है उसका, जिसे हम क्या कहते हैं, तैयार करते हैं, और उसके अपने बारे में बताते हैं, वचन के बारे में सिखाते हैं, और उसे इन बातों को बताते हैं कि हमें क्या करना है, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से फिर क्या करते हैं, बपतिस्मा दिया जाता है, और उन्हें सारी आज्ञाएं, और सारी आज्ञाओं को उसे क्या कहते हैं, मानना सिखाना है, ताकि वो जब जाए तो क्या करे, जब हम आज्ञा का पालन करेंगे, तभी वो भी क्या करेगा, आज्ञा का पालन करेगा। तो हमें क्या करना है, पहले अपने सन को क्या करना है, जो भी सन है उसे पहले आज्ञा मानना सीखना पड़ेगा। हैं? जब तक आप आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, आप कैसे दूसरे को सिखा सकते हैं।
तो हमें सबसे पहले तैयार होना है कि हम क्या करें, आज्ञा का पालन करें, समय का पालन करें, परमेश्वर ने क्या निर्देश दिया उनको देखें, ताकि हम क्या करें, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। ब्रदर आशीष, ब्रदर टेक केयर, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, कितने लोग आशीषित हुए हैं? बहुत ही उम्दा प्रचार और एक प्रॉपर सरमन पास्टर विलास ने यहाँ पे प्रेजेंट किया। और जो टॉपिक आपने उठाया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रभु में बने रहना, और बहुत ही सुंदरता के साथ स्ट्रेटेजिकली क्रमानुसार उसको आपने जोड़ा एक्स 2:42 से। और जब आप बोल रहे थे मैं वही सोच भी रहा था कि उसका कंक्लूजन यही होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच पास्टर विलास कि आपने फिर एक बार एक चुनौती भरा और चैलेंजिंग मैसेज सभी को दिया है। और ये बात सच है, मैंने लास्ट संडे आई थिंक सो इसी के रिलेटेड चर्च में मैंने प्रचार किया था। प्रभु ने जो वचन मुझे दिया, दी एपोस्टेसी, यानी कि लोग जो विश्वास से पीछे जा रहे हैं, विश्वासी जो विश्वास से पीछे हट रहे हैं, ये चीजें बढ़ रही हैं। और बहुत ही हल्के में कई लोग कलीसिया को, आत्मिक पिता को, संगति को और हमारे विश्वास को बहुत हल्के में लेते हैं। और आज आपने जो वचन बताया वो भी उसी से रिलेटेड था। सो मैं कंफर्म करता हूं कि इन दिनों में परमेश्वर इस वचन को सब जगहों पे बता रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पास्टर विलास क्या बोलेंगे या उन्होंने क्या प्रिपेयर किया था। लेकिन एग्जैक्टली जो कुछ हफ्ते पहले प्रभु ने मेरे मन में डाला हमारी यहाँ की वैजयपुर की कलीसिया के लिए, और अभी इस हमारी इस फैमिली के लिए भी, हम सभी के लिए भी सेम वचन प्रभु ने दिया है कि प्रभु में बने रहना। आमेन। बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। यू नो, ग्रोथ से भी ज्यादा आवश्यक है बने रहना, उन्नति से ज्यादा आवश्यक है बने रहना। अपने जीवन में आशीषें हम सबको चाहिए होती है, मिनिस्ट्री की ग्रोथ चाहिए होती है, हमें रिजल्ट चाहिए होते हैं, हम सबको कुछ गोल अचीव करने हैं, कुछ मुकाम तक पहुंचना है, टारगेट कंप्लीट करने हैं। वो सारी बातें अच्छी है, लेकिन उससे भी बढ़कर है कि बने रहना, विश्वास में बने रहना, फल देने में बने रहना, किंगडम कल्चर में बने रहना। सो जो बात उन्होंने बताई बहुत ही क्लियर थी, इसलिए मैं कुछ और उसमें ऐड करना नहीं चाहूंगा। और जो कैसे बने रहेंगे हम लोग मसीह में, यू नो अकेले हम लोग बने नहीं रहेंगे, चाहे आप पास्टर्स हैं या चाहे आप विश्वासी हैं। जहां पे हमने अकेले अपने आप को अलग कर लिया, हम ना केवल कलीसिया से या ना केवल हम अपने मसीह भाइयों से दूर होते हैं, हम मसीह के शरीर से दूर होते हैं। हमें लगता है कि हमने उस चर्च को छोड़ा या हमने उस आत्मिक पिता को त्यागा तो मेरा क्या जाएगा। नो, जब हम कलीसिया को छोड़ते हैं या जब हम इस ग्रुप को छोड़ते हैं, हम एक झुंड को छोड़ते हैं, तो हम मसीह की देह को छोड़ते हैं। और मसीह की देह को छोड़ना यानी कि मसीह को छोड़ना, क्योंकि मसीह उसके देह में विराजमान है। गॉड लिव्स इन हिज बॉडी। ओके, परमेश्वर अपनी देह में विराजमान है। उसका कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान है। हम सब लोग मिलके परमेश्वर के निवास स्थान है, हम लोग उसके मंदिर है, बाइबल में लिखा है। सो इस जगह पे परमेश्वर टाइम टू टाइम प्रकट होता है। इस प्लेटफॉर्म पे, इस फैमिली में परमेश्वर समय समय से अपनी बातों को बताता है, अपने कार्यों को करता है। और हम सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे भी करके हम अपनी संगति को कभी भी बंद ना करें। ये चैलेंजिंग था, मेरे लिए भी एक एनकरेजमेंट थी, क्योंकि कई बार मुझे भी लगा कि चलो बंद करते हैं मीटिंग्स को, क्योंकि लोग ध्यान में नहीं दे रहे हैं, हल्के में लेते हैं, कई लोग रेगुलर नहीं है,
या कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये चीजें समझ पाएंगे भी या नहीं। सो इन सारी बातों को जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, यदि हम संगति से अलग होंगे तो हम कितने बड़े न्याय के दंड के पात्र हम लोग हो जाएंगे, कितनी बड़ी शिक्षा हमको होगी, और कितने आसानी से हम शैतान के हाथों में अपने आप को सौंप देंगे यदि हम संगति से दूर हो जाए। सो फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभु का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटी तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैसे प्रभु में बने रहे? सिंपल, जब हम चार बातों को लगातार रीति से करते रहेंगे। जो वचन पास्टर विलास ने बोला, आप सभी लोग उससे परिचित हैं। ओके, ये वचन हम में से किसी के लिए भी नया नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हम सबको जो बातें हमें लगता है कि हमें आती है लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं, उसकी याद दिलाता है। ये पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री है। हमें याद है ये टीचिंग्स, आप सभी को इस विषय में पता है, लेकिन क्यों परमेश्वर अपनी बातों को रिपीट करता है? उसका कारण कि परमेश्वर जो है उस संगति या उस कल्चर से नहीं चाहता। सो गड़बड़ी कहां आती मेरे प्रियो? जब हम उस कल्चर से अपने आप को हटाते हैं, उस राज्य की संस्कृति से हम अपने आप को, जब हम बाय बाय कहते हैं, जब हम उससे हटते हैं, तभी जो है गड़बड़ियां शुरू होती है। दाऊद ने अपने आप को उस संगति से हटाया। उसको सेना के साथ होना आवश्यक था, उसको युद्ध के मैदान में होना आवश्यक था, तब जो है उसने पाप किया, और शायद वो उस काम को करता जो उसको करना चाहिए था, तो वो परीक्षा में ना चुपचाप पढ़ता, और ना ही प्रेयर में बैठ रहे हैं हम लोग। आ जाओ पाप इधर। काका काका और ना प्रेयर ही कर रहे हैं। पाप वहां पे होता। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो है संगति में बने रहे। उसके बाद शिमशोन, आप देखोगे बहुत ही कैरिस्मेटिक कैरेक्टर है पुराने नियम में, उसने गलत संगति करी। पास्टर विलास ने बताया कि आपको सारे लोगों से कनेक्ट नहीं होना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली पास्टर। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बाय द वे, और यूट्यूब पे मैं डालूंगा। मैं चाहूंगा कि सब लोग सुने, इस आज के इस मीटिंग को फॉरवर्ड करें, अपने स्टेटस पे लगाए, ताकि हर एक विश्वासी भाई बहन इन बातों को जाने। हमें सभी का आदर करना है, सारे प्रभु के दासों का आदर करना है, चाहे वो किसी भी संस्था के हो, डिनोमिनेशन के हो, चाहे वो परिपक्व हो अपरिपक्व हो, और हमें किसी को जज नहीं करना है, लेकिन हम सबकी मेज पे नहीं बैठ सकते। इस सिद्धांत को हमें समझना है। यू नो हम किसकी मेज पे बैठते हैं, हम कहाँ पे अपनी रोटी खाते हैं, क्योंकि वैसे ही हमारी ग्रोथ होगी। हमें जानना है कि हम किस झुंड से बिलोंग करते हैं। हमारा इसीलिए लोकल चर्चेस दिए गए हैं, नहीं तो परमेश्वर विश्व में केवल एक ही जगह पे सबको इकट्ठा करने के लिए बोलता है कि नहीं? हर शहर में अलग अलग लोकल चर्च नहीं होते। यू नो सबका परमेश्वर एक ही आत्मिक पिता निर्धारित करता, लेकिन ऐसा नहीं किया है। उसने प्रेरितों को, नबियों को, सुसमाचार सुनाने वाले और पासबान और शिक्षकों को दे दिया है, ताकि ये सारे लोग मिलकर कलीसिया की उन्नति करें। प्रोटोकॉल्स हमको बिल्कुल भूलने नहीं मेरे प्रियो। हम सब मसीह में भाई बहन, हम में से कोई ऊंचा नहीं, कोई नीच नहीं, लेकिन हमें समझना है, जो पास्टर विलास ने याद दिला, कि हम में से एक की रैंकिंग होती है। सभी लोग लीडर नहीं हो सकते। पौलुस कहता है, क्या सभी प्रेरित है? क्या सभी पासबान है? क्या सभी लोग शिक्षक है? तो नहीं, हम सब इक्वल हैं, लेकिन उस इक्वालिटी में एक रैंकिंग है। उसे हम कहते हैं आत्मिक पिता, पास्टर, उसे हम कहते हैं लीडर। आमीन। जिसके अधीनता में हमको आना है। और आपने दशमांश के टॉपिक को उठाया पास्टर विलास, वेरी इंपॉर्टेंट बात। दशमांश मेरे प्रियो एक एक एक्ट है, एक क्रिया है, जो कंफर्म करती है कि मैं आपके अधीन में। ऑलराइट, जब मैं मेरे दशमांश को देता हूं मेरे आत्मिक पिता को, तो मैं इसलिए नहीं देता हूं कि मुझे बस देना है, व्यवस्था में लिखा है या बाइबल में लिखा है, नहीं दूंगा तो ये होगा, नहीं दूंगा तो वो होगा। नहीं, मैं क्यों देना है? ये मेरा दशमांश देना इस बात का प्रतीक है कि मैं
उस आत्मिक पिता के अधीन हूं। मैं उनको अपने से श्रेष्ठ मानता हूं। मैं उस पिता को ये अधिकार दिया हूं कि वो मुझे वचन से समझाए, मेरे जीवन में काउंसलिंग करे। मैं इस बात को बताता हूं कि प्रभु का वचन का स्रोत वो व्यक्ति है, वो पात्र है जो परमेश्वर के वचन को और अनॉइंटिंग को मेरे जीवन में लेकर आता है। पास्टर विलास ने और एक बात इंपॉर्टेंट कही, सारी बातें इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जो जो मुझे याद है मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि आप किसी को भी दशमांश नहीं दे सकते, है ना। आपको चुनना है आप कौन सी कलीसिया से बिलोंग करते हैं, आपका परिवार कौन सा है। ऑफरिंग आप बांट सकते हैं जरूर, विल ऑफरिंग है, और उसके बाद विडो ऑफरिंग है, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग है, सैक्रिफिशियल ऑफरिंग है। ऑफरिंग के कई सारे प्रकार है। ऑफरिंग आप किसी को भी बांट सकते हैं, लेकिन दशमांश केवल और केवल आत्मिक पिता को ही जाना चाहिए। ये बात भी आपने सही बोली पास्टर विलास, क्योंकि कई लोग आज भी दशमांश को डिवाइड करके देते हैं। कई लोग तरस खाते, अरे वो पास्टर बेचारे हैं, चलो हम थोड़ा पास्टर मोनू को देंगे, थोड़ा पास्टर भानु को देंगे। 50% मोनू को दिया, 50% भानु को दिया, दोनों भी प्रभु की सेवा के। नहीं, आत्मिक पिता कौन है? दो पिता नहीं हो सकते, आमेन। एक ही आत्मिक पिता हो सकता है। आपके दो काउंसलर नहीं हो सकते, एक ही काउंसलर होना चाहिए। सो आपको चुनना है कि आप किस से बिलोंग करते हैं, कहां से आप ताल्लुक करते हैं, सो हाँ, इस संडे इस कलीसिया में, अगले संडे उस कलीसिया में, फिर उसके बाद तीसरी कलीसिया में, इस पेड़ से उस पेड़ तक तितलियों की तरह ना उड़े। इसलिए प्रभु में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्रियो, प्रभु में बने रहना केवल उपवास प्रार्थना से नहीं होगा। प्रभु में बने रहना केवल अपनी कमरे में बंद करके जोर जोर से चिल्लाना, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से नहीं होगा। ये जो आज बातें बोली है ना, प्रैक्टिकली ये सारी बातें करने से हम प्रभु में बने रहेंगे। और पास्टर विलास ने भी याद दिलाया कि कोई भी ये ना सोचे कि हमारी ट्रेनिंग हुए है 1 साल 2 साल तो हम लोग बहुत क्या बोलते हैं, होशियार हो गए, हम लोग बहुत तेज हो गए। नहीं, हम दोनों भी 3 साल तक दिन रात हम लोग ने पढ़ा है, साथ में हमने नाइट स्टडी करी है, 2-2 बजे तक हम लोग जगते थे। हम लोग अपने सॉक्स गीले करके ठंड के दिनों में हम लोग पढ़ते थे। अगर बनियान पहन के बैठे हैं हम लोग नाइट के टाइम पे, तो उसको भी गीला करते थे। ये हकीकत है, ताकि हमको नींद ना आए। हमारी स्टडी बहुत डिफिकल्ट होती थी, असाइनमेंट्स लिखने होते थे। यू नो पास्टर विलास ने अवार्ड जीता है, एक्सेलेंस इन मिनिस्ट्री, सही बोल रहा हूँ। उन्हें वो अवार्ड, मुझे एकेडमिक अवार्ड मिला है। हम दोनों में अवार्ड विनर है हमारे बैच के। लेकिन आपको बताऊं, जब ये अपोस्टोलिक वचन हमारे पास आया, तब हमें पता चला कि वो चीजें जो सीखी थी वो केवल नर्सरी और केजी की थी। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन, क्योंकि हमें लगता था कि हमने बहुत सीखा। अब हमने थियोलॉजी स्टडी की, इंडिया के टॉप कॉलेज से हम ग्रेजुएट हो चुके, एसईबीसी कॉलेज बैंगलोर। कोई मामूली बात नहीं थी, हमने बहुत डिफिकल्ट कोर्स हमने कंप्लीट किया, कठिन कठिन हमने एग्जाम्स सीखे, सब्जेक्ट सीखे, बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर हमें थे। लेकिन जब ये वचन हमारे पास आया मेरे प्रियो, 2014, 15, 16 के समय में, हमें पता चला कि हमें कुछ नहीं, वो चीजें तो बहुत पुरानी हो चुकी है। वो चीजें तो केवल बेसिक थी, है ना। वो चीजें तो केवल हमारे लिए एक छोटी सी इंट्रोडक्शन था, यू नो सो ये ना सोचे कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, हम लोग कुछ कोर्स करके या हम लोग कुछ थोड़ा सा सर्टिफिकेट प्राप्त करके हम लोग बहुत बड़े हो गए। नहीं, हमें सबका आदर करना है। ऑलराइट, ये बात पास्टर विलास ने याद दिलाई, वी हैव टू ऑनर एवरीबॉडी, लेकिन हमें अपने लिमिटेशंस भूलने नहीं। हम कहाँ बिलोंग करते हैं, ऑलराइट, हम किसके अधीनता में है। हम लोग सबसे पहले आत्मिक पिता के अधीनता में होना, ये साइन है कि हम प्रभु के अधीनता में है। यदि मैं कहता हूं कि मैं प्रभु के अधीनता में हूं, लेकिन मेरे जिंदगी में कोई भी नहीं है जिसके प्रति मैं उत्तरदायी हूं, जिसके प्रति मैं अकाउंटेबल हूं, तो मैं एक्चुअली मैं ये बता रहा हूं कि मैं किसी के भी अधीन नहीं हूं। तो जिसको मैं देखता हूं
शरीर में, यदि मैं उसके अधीन नहीं हूं, तो जिसको मैं नहीं देखता हूं उसके अधीन कैसे हो सकता हूं, जो कि परमेश्वर है। Alright? फिर हमारी अधीनता आत्मिक पिता की बात होनी चाहिए कलीसिया से, भाइयों से, मसीह में, जो हम लोग इक्वल लेवल पे है। हमारे एक दूसरे के प्रति हम लोग इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए। इंटरडिपेंडेंट, परस्पर निर्भर होना, एक दूसरे पे निर्भर होना, उसी को हम कहते हैं ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमस चर्च। यानी कि क्या है कि मैं पास्टर विलास के प्रति उत्तरदायित्व हूं, उसी समय वो भी मेरे प्रति उत्तरदायित्व है। ऑलराइट? या हमारे जितने भी पास्टर्स है, पास्टर अनिल है या पास्टर भानु है, पास्टर अर्चना है, जो जो कलीसियाओं को लीड कर रहे हैं, इस सीजन को चला रहे हैं, हम सब एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व है। इस बात को हम समझते हैं। यू नो भले ही मैं पास्टर जूडी के अधीन में हूं, मैं और मेरी पत्नी, लेकिन उसके बाद मेरा रिलेशन मेरे भाइयों के साथ है। यू नो हम सारी बातों को मिलकर साझा करना चाहते हैं, मिलकर निर्णय लेना चाहते हैं, मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये है एपोस्टोलिक कल्चर। और मेरे प्रियो, यही सीक्रेट था पहली शताब्दी की कलीसिया का। आमीन। यही सीक्रेट था, और उनके पास कुछ नहीं था। उनके पास कुछ बड़ी बातें नहीं थी, उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं था, उनके पास बिल्डिंग्स नहीं थी, लेकिन उनके पास ये रियल चीजें थी जो हमें फिर से पुनर्स्थापित करनी है अपने जीवन में और सेवकाई में। ओके, सो फिर एक बार पास्टर विलास, थैंक यू सो मच इस बहुत ही चैलेंजिंग वचन को आपने बताया है, और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आपको और इस्तेमाल करे, गया में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, और उससे भी ज्यादा परमेश्वर आपकी सेवकाई को बढ़ाए, और आपको परमेश्वर आपके परिवार के ऊपर भी आशीष दे। और हम चाहेंगे कि और फिर इस प्लेटफॉर्म पे जबकि पास्टर विलास कंटिन्यूसली ज्वाइन होते हैं, सो उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं, और इस टीचिंग में वे आगे बढ़ रहे हैं, अपने शिक्षा के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, टीचिंग के साथ साथ वो एपोस्टोलिक मिनिस्ट्री भी रुचि रखते हैं, और परमेश्वर आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करे। सो गॉड ब्लेस एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी का कोई सवाल है तो आप लोग इस समय पूछ सकते हैं बिफोर वी एंड द मीटिंग। नो? ओके, सो ऑल राइट, हम लोग अभी कुछ विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे पास्टर विलास के लिए, उनके चर्च के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, कि परमेश्वर इस 2025 में उनको बहुत आयत से बहुत फल दे, उनकी सेवकाई को एक्सप्लोर करे, उनको इन्फ्लुएंस करे, उनका प्रभाव जवानों में, मसीही परिवारों में और नए लोगों के बीच में काफी ज्यादा बढ़े, और परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों को पूरी करे। इस बात के लिए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। सो मैं चाहूंगा कि इस समय भानु से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, जीवित परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया अपने दास के द्वारा, पास्टर विलास के द्वारा। और हम प्रभु यीशु इस समय में आपके चरणों के सामने आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु पास्टर की फैमिली के लिए, प्रभु यीशु उनके बच्चों के लिए, उनकी पत्नी के लिए, और जो सेवकाई प्रभु गया बिहार में करते हैं प्रभु, रहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद में प्रभु, जो भी प्रभु यीशु उनकी सेवकाई है इस मध्य में प्रभु, टीचिंग के साथ साथ खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु उनको सहायता प्रदान कर, ताकि प्रभु यीशु उनका जो मिनिस्ट्री है प्रभु विस्तार रूप से फैलने का। प्रभु यीशु जो भी इन शिक्षाओं को प्रभु जब जवानों के मध्य में, कलीसियाओं के मध्य में प्रभु वो लेकर जाते हैं प्रभु, ओ यस प्रभु लॉर्ड। वचन प्रभु बड़ी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु उनके द्वारा कार्य कर पिता परमेश्वर।
उनके जगहों में कार्य कर, उनके एरिया में कार्य कर। पवित्र आत्मा उनके द्वारा बहुतायत से प्रभु यीशु आत्माओं को प्रभु इस नए वर्ष में प्रभु विस्तार पूर्वक प्रभु आप बढ़ा दे, ताकि पिता परमेश्वर जब वो सेवकाई के दौरान प्रभु हो पाए जाते हैं, पिता परमेश्वर आपकी आत्मा उनके संग संग होने पाए। और प्रभु यीशु हालेलुया, जो भी प्रभु यीशु उनकी कलीसिया का कार्य है पिता परमेश्वर, जहाँ पर वो चलाते हैं पिता परमेश्वर, उनमें भी आप कार्य कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा पास्टर जी को प्रभु वो कलीसिया का निर्माण करने के लिए, कलीसिया को एक परिपक्वता के रूप में खड़ा करने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता मदद कर प्रभु। एक बार फिर से प्रभु यीशु पास्टर जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। अच्छा सेहत, अच्छा स्वस्थ, अच्छा प्रभु बढ़ोतरी उनके जीवन में प्रभु आप वचन के द्वारा, ताकि पिता परमेश्वर वो निरंतर आप में और भी अभिषेक के साथ आगे बढ़ने वाले बने। धन्यवाद देते प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। थैंक यू। और एक टॉपिक के लिए हम प्रेयर करेंगे। हमारे बीच में प्रेमा भाभी हैं और रिसेंटली उन्हें एडमिट किया गया था। एक इन्फेक्शन उनको हुआ और जिसके कारण अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। और हम अभी वो ठीक है, लेकिन हम प्रेयर करेंगे कि ये चीज दोबारा उनको ना हो और कभी भी उन्हें इस लेवल की परेशानी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और उनको, पास्टर अनिल को, उनके दोनों बच्चों को परमेश्वर सेफ रखे, सिक्योर रखे, उनके काम में प्रभु आशीष दे, उनकी सेवकाई में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सो मैं चाहूंगा कि पास्टर अर्चना यहाँ पे है, सो आप प्रार्थना में अगुवाई करें पास्टर प्रेमा के लिए। वेर इज पास्टर अर्चना? सिस्टर आप हैं? रमेश? जी बस जी। यस सिस्टर है। नहीं सिस्टर तो मेरे पास नहीं है, शायद हो सकता है जुड़ी है कि नहीं बता, इसमें दिख तो नहीं रहा सिस्टर का। ओके, चलिए हम प्रेयर करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम अ, आपकी परमेश्वर पिता दासी प्रेमा शाहपुरे को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आपने उनको संभाला, उनको बचाया। जिस ट्रीटमेंट से अभी भी वो होकर गुजर रही हैं, आप उनको परमेश्वर पिता पूरी रीति से चंगाई दे। आप उनको परमेश्वर पिता ठीक करें और होने पाए कि ये दिक्कत उनको दोबारा ना हो प्रभु जी। ये दिक्कत परमेश्वर पिता, ये दर्द उनके शरीर में दोबारा ना आए। और ऐसी चीजों से बचने के लिए आप उनके जीवन को और सहज बनाए, कंफर्टेबल बनाए प्रभु जी। जहां पे परमेश्वर तो काम करते हैं उस जगह पे, अपने घर में, और जहां भी कभी वो जाती पब्लिक प्लेसेस पे, प्रभु जी आप उनको सुरक्षित रखिए। प्रार्थना करते हैं पास्टर अनिल के लिए भी, उन दोनों को परमेश्वर पिता, उनके बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हुए चाहते कि आप उनको परमेश्वर पिता एक बड़ा द्वार उनके लिए खोले पिता, ताकि वो परमेश्वर पिता अपना समय आपके सेवकाई में दे सके, आपके काम को पूरा कर सके, और हर प्रकार की आर्थिक दिक्कतों से उनको छुड़ाइए। उनको परमेश्वर ब्रेक थ्रू दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी होने दे कि उनके अनॉइंटिंग को, उनके परमेश्वर शिक्षाओं का इस्तेमाल आपके राज की बढ़ोतरी के लिए, चेले बनाने के लिए, आत्मिक पुत्रों को पैदा करने के लिए किया जाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आप परमेश्वर पिता भले हैं और हमारी प्रार्थना को सुनने वाले हैं। फिर एक बार इस प्लेटफॉर्म के लिए, आज के इस मंगलवार की इस डायलॉग्स के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और चाहते पिता कि परमेश्वर पिता इसी प्रकार हर मंगलवार आपका ताजा वचन, चुनौती भरा वचन प्रभु जी हम सभी के कानों में गूंजता रहे। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। ऑल राइट, पास्टर विलास के लिए प्रेयर करते रहिए कंटिन्यूसली अपनी पर्सनल प्रेयर्स में। और इस अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें कि जो जो लोग फोर फ्रंट पे इस सेवकाई को कर रहे हैं, इस सच्चाई के वचन को सिखाते हैं, परमेश्वर का अभिषेक उन सभी के ऊपर हो। और कम समय में बहुत ज्यादा काम हम लोग करने वाले बने, इसलिए हम सब के लिए आप लोग प्रार्थना में
याद रखिए। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगले ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू विलास, Okay, thank गॉड you, ब्लेस यू, Pastor. Thank थैंक you यू so सो much. मच एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की।